हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले नलगुंडा में 5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। जिले नलगुंडा के मरियालगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया है। ईदुल्लागुड़ा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान मरियालगुड़ा टाउन से कोदाड़ की सिमत जाने वाली बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से 5.73 करोड़ रुपए माल्यती सोना बरामद हुआ। पुलिस ने सोना ले जाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सोने के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। ऐसे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जाने वाला सोना और नकदी जब्त की जा रही है। तमिलिसाई सविंदरराजन ने गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी के ओहदे से दिया इस्तीफा। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने की इत्तलात के दरमियान इनके इस्तीफे की खबर सामने आई है। तमिलिसाई सविंदरराजन ने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद इन्हें पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जायद जिम्मेदारी भी दी गई थी। उन्होंने गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी दोनों ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया। इत्तलात हैं कि लोकसभा इंतखाबात में वो तमिलनाडु से बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। बीआरएस के साबिक़ा रुकन असम्बली ए रमेश की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रुकन कौंसिल कविता के पीए और दीगर अफराद ने गवाह मुआफ़ी याफ्ता के तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि शराब स्कैम में तहकीकात के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता को हिरासत में लिया है और बीजेपी का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों में मुलव्विस अफराद को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। कविता को कहना चाहिए कि वो अदालत के फैसले को कबूल करेंगी। बेनामी अफराद के जरिए शराब स्कैम में मामलात की गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक आज़ादाना इदारा है और वो अपने तौर पर कार्रवाई करता है। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जमानतों पर अमलावरी सिर्फ फ्लैक्सी और तशहीर तक महदूद है। अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। बीएसपी पार्टी छोड़ने के बाद प्रवीण कुमार बीआरएस में शामिल। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने पीर 18 मार्च को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक्स पर कुमार का पार्टी में खैर मकदम किया। प्रवीण कुमार ने बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। हैदराबाद जिले के 2 लोकसभा हलकों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की निगरानी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की इजराई के बाद हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रास ने अहदेदारों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। हैदराबाद जिले के तहत 2 पार्लिमानी हल्के जात हैदराबाद और सिकंदराबाद आते हैं। इसके अलावा मलकाजगिरी लोकसभा हल्के का कंटोनमेंट असेंबली हल्का हैदराबाद के तहत आता है। इस हल्के में ज़िमनी चुनाव मुकर्रर है। रोनाल्ड रास के मुताबिक हैदराबाद जिले के जुमला राय दहिंदे 45,70,138 है, जिनमें 23,30,574 मर्द और 23,39,240 खातून वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर राय दहिंदे 324 और माजूर राय दहिंदों की तादाद 22,995 हैं। 18 साल की तकमील के बाद नए वोटर्स की तादाद 65,595 दर्ज की गई है। रोनाल्ड रास ने बताया कि इलेक्शन शेड्यूल की इजराई के बावजूद वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का अमल जारी है। पर्चे जात नामजदगी के अदखाल से 10 दिन पहले यानी 14 अप्रैल तक नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। हैदराबाद जिले में 3,986 पोलिंग बूथ्स हैं और इंतखाबी अमले की तादाद 40 से 45,000 है। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक का सख्ती से निफाज होगा और शराब की दुकानात पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शराब की दुकानात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में 18 चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। रकूमात की मुंतकिली और मंशात को रोकने के लिए इनकम टैक्स, एक्साइज और दीगर महकमेजात के अहदेदार मुतहर्रिक रहेंगे। उन्होंने बताया कि हर असेंबली हल्के में फ्लाइंग स्क्वाड्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। रोनाल्ड रास के मुताबिक शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 से इस्तेफादा किया जा सकता है। 540 फ्लाइंग स्क्वाड स्टाफ के अलावा 868 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 60 वीडियो सर्वेलेंस टीमें रहेंगी। दोनों लोकसभा हल्के जात के तहत 15 असेंबली हल्के हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स हल्का असेंबली जुबली हिल्स में 3.8 लाख दर्ज किए गए। कारवान में 3.6 लाख और याकुतपुरा में 3.5 लाख राय दहिंदे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात के ताउन से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाएगा। चंद्रशेखर राव निज़ाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निज़ाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन की तकमील के मौके पर आज सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निज़ाम चाहते थे कि उनके जानशीन इख्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। वो रियासत के अवाम पर मूर्सी सियासत मुसल्लत करना चाहते थे। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपने वारिसों को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया और केसीआर खानदान को इख्तिदार से बेदखल कर दिया।
ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 4 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्रुप 1 सर्विसेज के तकर्रुरात के लिए 4.03 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख हफ्ते को खत्म हो गई। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ग्रुप 1 दरख्वास्त गुजारों के लिए अपनी दरख्वास्तों में एडिट की सहूलत फराहम की गई है और 23 से 27 मार्च वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर इस सहूलत से उम्मीदवार इस्तेफादा कर सकते हैं। तरमीम की मोहलत के अख्ताम के बाद दरख्वास्तों में तब्दीली की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के मुख्तलिफ महकमेजात में जायदादों के लिए उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो वेब ऑप्शन से 23 मार्च तक इस्तेफादा करें। वेब ऑप्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों को इंतहाई मुहतात रहना चाहिए क्योंकि उनकी जानिब से इख्तियार करदा ऑप्शन पब्लिक सर्विस कमीशन के नज़दीक कतई रहेगा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस का फ्लैग मार्च। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल रात किए गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ मरकज़ के मुस्तहद दस्ते ने भी हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों बशमूल रैतू बाजार, इंजन बॉली, फलकनुमा, वट्टेपल्ली और दिगर मुकामात का अहाता किया। लोकसभा इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद और आवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो वोट के हक से इस्तेफादा करें। तेलंगाना में बारिश, बास अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी का इम्कान है। ये पेशकाशी हैदराबाद महकमा मौसमियात ने की है। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगत्याल, सिरसिल्ला और भोपालपल्ली अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकाशी की गई है। करीमनगर, नलगुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में मंगल से चारशंबे तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि चारशंबे से जुमे तक रियासत भर के कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। आंध्र प्रदेश में 6 साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के बेटे इंतखाबी मैदान में। मुजव्वज़ा लोकसभा इलेक्शन में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर्स के जानशीन भी इंतखाबी मैदान में हैं, जिसके नतीजे में मुहिम दिलचस्प रुख इख्तियार कर सकती है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को इंतखाबात होंगे और YSR कांग्रेस, तेलुगु देशम और जनसेना से साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के जानशीन इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक YSR कांग्रेस से है, जबकि 4 उम्मीदवार तेलुगु देशम और जनसेना इत्तेहाद से ताल्लुक रखते हैं। चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी पुलिवेंदला से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। इस हल्के से उनके वालिद साबिक़ा चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी मुंतखब हो चुके हैं। तेलुगु देशम के बानी NT रामाराव के बेटे N बालाकृष्णा, जो हिंदूपुर के रुकन असेंबली हैं, तीसरी मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NTR और हरिकृष्णा इस हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश मंगलगिरी हल्के से मुकाबला करेंगे, जो गुंटूर का हल्का है। लोकेश ने 2019 में इसी हल्के से मुकाबला किया था, लेकिन शिकस्त हुई। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर N भास्कर राव के बेटे N मनोहर जनसेना पार्टी से टनाली हल्के से मुकाबला करेंगे। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में स्पीकर रह चुके हैं। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर K विजय भास्कर रेड्डी के बेटे K सूर्य प्रकाश रेड्डी कर्नूल के धुन हल्के से मुकाबला करेंगे। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर जनार्दन रेड्डी के बेटे N राजकुमार रेड्डी भी असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर समाज। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा, सब कुछ बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीर 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर समाअत हुई। अदालत के आईनी बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक नंबर का इंकशाफ करने से मुताल्लिक समाअत करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि SBI को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस बार SBI ने कहा कि इसे बदनाम किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड से मुताल्लिक समाअत हुई थी, तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का इंकशाफ नहीं करने से मुताल्लिक SBI से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि SBI को यूनिक नंबर का इंकशाफ करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए पाबंद अहद है। यूनिक नंबर के जरिए यह पता चल सकता है कि किस सियासी पार्टी को चंदा दिया गया है और चंदा देने वाला शख्स कौन था या फिर कंपनी कौन थी। होली के मौके पर मुसलसल 6 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। इस हफ्ते ही मुकम्मल कर ले तमाम ज़रूरी काम। होली का त्यौहार अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा और मालियाती कामों को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। इसलिए आपको अपने तमाम काम इस हफ्ते मुकम्मल करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि होली के मौके पर बैंक मुसलसल 6 दिन तक बंद रहेंगे। ये जानकारी रिजर्व बैंक की तरफ से जारी करदा फहरिस्त से मिली है। इस बार होली का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ साथ चौथे हफ्ते और इतवार की वजह से भी बैंक्स बंद रहेंगे। 22 मार्च 2024 को यौम बिहार की वजह से पटना में बैंक्स बंद रहेंगे। 23 मार्च 2024 को चौथे हफ्ते की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 24 मार्च 2024 को इतवार की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 25 मार्च 2024 को होली की वजह से बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, इंफाल, कोची, कोहिमा, पटना, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम के अलावा पूरे मुल्क के बैंकों में छुट्टी होगी। 26 मार्च 2024 को भोपाल, इंफाल, पटना में होली या यूसांग डे की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 27 मार्च 2024 को पटना में होली की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक के कैलेंडर के मुताबिक बैंक मुसलसल 6 दिन तक बंद रहेंगे। होली 2024 के मौके पर अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटूक, गुवाहाटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर,
रांची, शेलांग और शिमला में बैंक्स बंद रहेंगे। 29 मार्च जुमे को गुड फ्राइडे होगा। गुड फ्राइडे पर त्रिपुरा, आसाम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे मुल्क में बैंक्स बंद रहेंगे। चौथे हफ्ते की वजह से 30 मार्च को बैंक्स बंद रहेंगे। मुल्क भर के बैंक 31 मार्च को इतवार की वजह से बंद रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस का इरादा आइन को बदलना है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि उनका नजरिया समाज के लिए खतरनाक है और उनकी मंशा बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को तब्दील करना है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत इस नजरिए से ताकत हासिल करती है और वो लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करके मुल्क के आइन को बदलना चाहती है। इस इलेक्शन में जमहूरियत को बचाने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी आरएसएस के नजरिया आइन को बदलना है। इनका नजरिया गरीबों के हुकूक छीनकर और अपने अरबपति दोस्तों की जेबें भरने के लिए अपनी मनोवादी सोच को लागू करके भाई से भाई को लड़ाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए आइन को खत्म करके SC, ST, OBC और अक़लियतों के हुकूक छीनना है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि ये इंतखाब जमहूरी क़ुव्वतों के मुकाबले नफरत, तशद्दुद और तफर्रुक़ अंगेज़ सोच की ताकतों के दरमियान है। हम जमहूरियत को जिताएंगे। रमज़ान के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़ायद। इदारे उमूर हरमैन की जनरल अथॉरिटी के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी शरीफ आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई है। जनरल अथॉरिटी बराए उमूर का कहना है कि मस्जिद नबवी की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 52,25,231 ज़ायरीन ने अथॉरिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से इस्तेफ़ादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 41,04,878 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया। 13,04,447 मर्द और 10,07,697 ख़वातीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। इलावाजी 10,482 बुजुर्ग और माजूर अफराद ने अथॉरिटी की जानिब से उनके लिए मखसूस खिदमात को इस्तेमाल किया, जबकि मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 1,10,412 ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में तर्जुमे की सहूलत से फ़ायदा उठाया। ज़ायरीन में 14,09,149 तहफ़ तकसीम किए गए, जबकि हेल्पलाइन पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 64,08,411 कॉल्स मौसूल हुई, जिन पर ज़ायरीन की रहनुमाई की गई। दूसरी जानिब ऑन फील्ड सर्विस के ज़िमन में 94,814 अफराद ने रास्ता बताने की सर्विस से फ़ायदा उठाया, जबकि मस्जिद नबवी के सहन में 36,172 अफराद को ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की गई। 1,44,000 जमजम की बोतलें और 15,243 इफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।